तो ये घर है योगेश रोहिला का। आप देख सकते हैं कि सहारनपुर के गंगो इलाके के सांगा ठेड़ा गांव में हम यहाँ पर आए हैं और ये घर है उन्हीं योगेश रोहिला का जिन्होंने अपने 3 बच्चों की हत्या की है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी गोली मारी है। पत्नी की हालत गंभीर है, हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है, लेकिन तीनों बच्चे जो हैं वो कह सकते हैं कि उनकी मौत जो है वो हो चुकी है। आखिर क्या वजह थी ये अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया पता लगा है कि जो योगेश रोहिला था वो अपनी पत्नी नेहा के चरित्र पर शक किया करता था और शायद इसी के चलते उसने ये कदम जो है वो उठाया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पत्नी के ऊपर शक था तो आखिर उसने अपने 3 बच्चों को क्यों मौत की नींद सुला दिया। छोटे बच्चों को उसने खुद गोली मारी है, सबके कनपट्टी पे सटा कर उसने गोलियां मारी हैं, पत्नी को भी कनपट्टी पे गोली मारी है। एक बेटी की तो यही मौके पर मौत हो गई थी और 2 बच्चों की इलाज के दौरान जो है वो मौत हुई है। अब घर पर यहाँ पर सन्नाटा है, कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी कहने से जो है वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक घटना ने सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है कि कैसे एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने बच्चों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही पत्नी को भी उसने जो है वो गोली मारी। पत्नी की हालत गंभीर है, वो हायर सेंटर में जो है वो रेफर कर दी गई है। तो ये घर है रोहित रोहिला का और यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि जो योगेश रोहिला जो कि जिला कार्य समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के, उनका ये घर है और इसी घर के अंदर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे दोपहर को वो अपने बच्चों को पहले स्कूल से लेकर आए हैं और उसके बाद करीब 2 बजे घर पर लाकर उनको यहाँ पर जो है उनकी हत्या जो है वो उसने की है। तीनों को गोली मारी है अपने लाइसेंसी पिस्टल से और घटना को अंजाम देने के बाद खुद ही पुलिस को भी फोन किया है उसने और साफ तौर पर बताया कि उसने इस तरह की घटना जो है वो कर दी है। यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर हम पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि मानसिक स्थिति उसकी कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी जिसकी वजह से उसने ये घटना को जो है वो अंजाम दिया है। तो यहाँ पर एक बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? कुलवीर सिंह। ये योगेश जो थे जिन्होंने किया है, कैसी स्थिति थी इनकी? बता रहे हैं कि वे मानसिक रूप से हाँ, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा, किस वजह से परेशान थे? वजह का तो पता नहीं, लेकिन राजकुमार सिंह सहारनपुर जो डॉक्टर है उसका इलाज चल रहा था। अच्छा, कह रहे थे कि पत्नी के साथ ही मारपीट किया करते थे अपनी? मारपीट तो नहीं, पर हाँ वैसा बसाई तो हो जाती। अच्छा, अच्छा, परिवार में पहले भी कोई घटना हुई थी बता रहे हैं, माँ बाप ने बहनों ने जहर वहर खा के सुसाइड? तो बहुत पुरानी बात होगी, 20-25 साल पुरानी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपको लग रहा था कि ये कभी किस तरह घटना कर सकता है, अंजाम दे सकता है क्या? मानसिक रूप से विकसित होने की वजह से लगता था कि कर सके। अच्छा, बता रहे हैं कि भाई दबंग टाइप का भी था कुछ दिमाग से? दबंग, हाँ वो तो खैर जिम राजनीति में कोई आदमी आ जा तो फिर तो दबंग हो ही जा। अच्छा, तो आज आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर जब घटना हुई है? क्या था? मैं तो करीब 5 बजे आया। अच्छा, जो यहाँ इसके परिवार के एक सदस्य है, इसके चाचा जी तो टीचर हैं, वे तो स्कूल में थे, और एक उसके चाचा का लड़का वो था यहीं। अच्छा, तो जैसे ही उसने गोलियों की आवाज सुनी, अंदर से उन्होंने गेट बंद कर रखा था। अच्छा, उसने फिर पत्थर मारे ऊपर। अच्छा, योगेश नहीं, और उसने उसके चाचा के लड़के ने। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से वो नीचे आया। अच्छा, आप भी यहीं थे उस वक्त जिस समय घटना हुई है? नहीं जी, अच्छा, मैं बाहर जा रहा था। आप बाहर थे? जी तो क्या कुछ आप यहीं रहते हैं पास में? हाँ जी, तरीका है। किस तरह का नेचर थी उनकी, योगेश की? वही ठीक थे, वैसे कोई दिक्कत तो थी नहीं, प्यार से बोल लेते हैं। अच्छा, बाकी अपने घर का जो मैटर वो घर वाले जाने। अच्छा, कुछ चर्चा ये चल रही है कि कल मारपीट हुई थी पत्नी के साथ? कल तो नहीं हुआ कुछ है? कल कुछ नहीं हुआ, पहले हुआ था तो। पहले होता था? हाँ जी, एक दिन हुआ पहले। चलिए, आप बहनोई हैं उनके क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। क्या कुछ लगता था आपको कि कभी परिवार के आदमी हो? कुछ काफी टाइम बाद आया, मेरे पास तो टाइम नहीं आने का, मैं तो अपने बच्चों में बिजी हूँ। तो जैसे परिवार के लोग हो तो पता लगता था कि कभी पति पत्नी के बीच में किसी बात को लड़ाई? ना, मेरे को कोई मैसेज नहीं है इस बात का। अच्छा, हाँ, मैं ड्यूटी पे था, उसकी कॉल गई थी लेकिन मैं उठा नहीं पाया, मेरे पास रेंज नहीं जाती अंदर। आज भी फोन आया था? फोन आया था। अच्छा, कितने बजे?
ये 11:44 पे आया था। अच्छा हाँ, मैं उठा नहीं पाया, मेरे पास मिस कॉल है। अच्छा। हाँ, तो जीजा हैं उनके कोई और बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं कि फ़ोन मेरे पास भी किया था, मैं फ़ोन पुलिस नहीं उठा वाले भी पाया। इशू बना के खड़ा कर देते हैं। जब ये 5 मौत हुई थी तो जब मैं आया था, हम्म, मेरी बहन की शादी थी, हम्म, मैं भात दे के उतरा था तो यहाँ से फ़ोन कहा, मैं यहाँ आया, मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए उनको। और उन्हें क्या करा मेरे साथ, चलो बात करेंगे, पूछताछ करनी है। उन्हें मेरे को वहाँ बिठा लिया, बिठाने के बाद मैं उठ के चला, पूछताछ करी नहीं, मेरे को पल्ला पकड़ के ऐसे बिठा लिया, वहीं आने नहीं दिया, मेरा चालान कर दिया। अच्छा। क्या घटना हुई थी वो उस समय पर? वो तो यार खा गए मेरे थे उस टाइम। उसका भी मुझे पता नहीं, मेरे पास तो फ़ोन कहा था, मेरा भात दे रहा था, मेरी बहन की शादी थी उस टाइम, अच्छा भात दे के उतरे था पटने से। अच्छा। ऐसा इशू बना दिया था पुलिस वालों ने, तो मेरी जेल करवा दी, 3 थाने रात को बदल दिए, ठीक है। जबकि मैं मौके पे ना हूँ यहाँ। अच्छा जो हादसा हो गया वो तो हो गया था, यहाँ जो होना था वो तो हो ही गया था। मैं तो दिल्ली से आया हूँ भैया, अच्छा। दिल्ली रहता हूँ मैं, जब भी दिल्ली रह रहा था। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो नज़दीकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें कभी यकीन नहीं था कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता था, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है और योगेश रोहिला ने अपने मतलब समझ सकते हैं कि पूरे परिवार के लोगों को ही गोली मार दी, अपने 3 बच्चों को गोली मारी, पत्नी को गोली मारी। तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है, पत्नी जो नेहा है वो गंभीर हालत में है, ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रही। तो इस घटना ने सिर्फ सहारनपुर के सांगा ठेड़ा गाँव को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को जो है वो सन्न कर दिया है, क्योंकि कैसे सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर योगेश को अपनी पत्नी के ऊपर ही शक था तो आखिर क्या वजह थी जो उसने अपने 3 बच्चों को भी जो है वो मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं उनका भी संज्ञान लिया गया, उनको भी जांच में जो है वो शामिल किया जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर के सांगाठेड़ा गांव से विकास कपिल।